हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि समाज में एक सबसे बड़ा लोगों का प्रश्न होता है प्रेतों के बारे में कि ये प्रेत क्या वास्तव में होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर ये प्रेत है तो ये प्रेत कैसे बने और प्रेत कहाँ रहते हैं, ये प्रेत क्या करते हैं, किसका अहित करते हैं, किसका अहित नहीं करते हैं। तो लोगों का ये प्रश्न रहता है। जब मैं गरुड़ पुराण करता हूँ तब लोग ये प्रश्न करते हैं। तो ये जो प्रेत है, ये प्रेत यमपुरी में से जब निकलते हैं, नरक से निकलते हैं ये प्रेत लोग, जहाँ पर हजारों रक्षक होते हैं, इतनी सुरक्षा के बावजूद भी ये प्रेत लोग वहाँ से निकलते हैं और इस संसार में विचरण करते हैं। तो गरुड़ पुराण में पेज नंबर 526 में, जो गुजराती गरुड़ पुराण है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि गरुड़ जी भगवान से पूछ रहे हैं कि प्रभु, ये प्रेत योनि में जो है वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और इस संसार में किस तरह से वो लोग विचरण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पहले तो प्रेत कौन बनता है। जो लोग दूसरे का धन का अपहरण करते हैं, दूसरे का धन, कहते हैं ना कि कुछ भी षड्यंत्र करके उसके धन का अपहरण कर लेते हैं। और दूसरा, जो दूसरे की पत्नी का अपहरण करते हैं, दूसरे की पत्नी का अपहरण करते हैं। ऐसे लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा भोगों का इच्छुक होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु। जैसे अभी जो रोग, भयंकर रोग चल रहा है, उसी रोग में अगर किसी की मृत्यु हो गई हो तो भी वो प्रेत योनि में प्राप्त होता है। कई प्रकार से प्रेत योनि में प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोई आत्महत्या कर लिया हो, किसी ने दवाई पीकर मृत्यु अपना ली हो, कोई कुएं में या किसी तालाब में, जलाशय में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली हो। तो ये लोग सब प्रेत बनते हैं। और जब ये लोग प्रेत बन जाते हैं तब ये यमपुरी का जो रास्ता होता है, मार्ग, उसी मार्ग में बीच में ये लोग खड़े रहते हैं और जो यहाँ से अपने पितरों को जल भेजते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो उसी जल का वो लोग अपहरण कर लेते हैं। वो जल पितरों तक पहुँचता नहीं है। ऐसे बहुत गंदे गंदे कार्य करते रहते हैं ये प्रेत लोग। और जब इतना करने के बाद वो प्रेत, जहाँ अपना घर है वहाँ अपने घर पर आते हैं लोग, ये प्रेत, और अपने घर पर आकर अपने स्वजनों को ये कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। जैसे कि एकांतर नामक एक ताव होता है, उसी ताव का रूप धारण करके वो अपने संबंधियों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उनको ये दुख देते हैं। और हर तीसरे दिन ये लोग ताव, ये बुखार का रूप धारण करके उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और उनको परेशान कर देते हैं, बार बार उनको ये बीमार कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग कष्ट देते रहते हैं। और वो लोग रहते कहाँ है? घर में, जहाँ पर उच्छिष्ट पड़ा हो, जहाँ पर अपवित्रता हो, उसी जगह पर ये लोग रहते हैं। तो अपने स्वजनों को परेशान करने के लिए वो अलग अलग बीमारियों का रूप धारण करते हैं। जैसे कि सिर दर्द हो,
फिर गर्मी का जो मौसम में जो बीमारी होती है कॉलेरा करके, ऐसी बीमारियों का रूप धारण करके ये लोग अपने कुल के लोगों को ही परेशान करते हैं। अपने जो वंश है उन्हीं लोगों को ये लोग परेशान करते रहते हैं। और दूसरे लोगों को अगर किसी ने कुछ गलती किया हो, कुछ परेशान किया हो, तब ये उन लोगों को परेशान करते हैं, वरना ज़्यादातर अपने परिवार को ये लोग परेशान करते हैं। जब ये लोग जिंदा होते हैं, मनुष्य के रूप में होते हैं, तब बहुत ही अच्छे बनकर घूमते रहते हैं, लेकिन मन की जो वासनाएं होती है वो उनकी अधूरी रह जाती है। तो उस वासना को पूरा करने के लिए वो किसी और शरीर को ये लोग ढूंढते रहते हैं। और ऐसा समय देखकर ये प्रेत लोग दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो ऐसे जैसे 4 रास्ता हो, ऐसे कई अपवित्र जगह हो, कई बहुत पुराना घर हो, जैसे खंडर, ऐसे इस सब जगहों को अपवित्र माना गया है। जहाँ स्वच्छता न हो, साफ सफाई न होता हो, तो ये सब गंदी जगह पर ये लोग रहते हैं, अपना डेरा बना लेते हैं और मनुष्य को अपना शिकार बनाते हैं। और उनके शरीर में प्रवेश करने के बाद ये लोग अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो ऐसी दुष्ट आत्माओं से बचने का उपाय क्या है? ये दुष्ट आत्मा जो घूम रही है इस संसार में, लोगों का अपना शिकार बना रही है, ये सत्य घटना है कि प्रेत होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम तो नहीं मानते, लेकिन ये प्रेत योनि है। तो इस प्रेत योनि में ये लोग रहते हैं। तो इस प्रेतों से बचने का उपाय क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, जो मेरी पूजा करते हैं, जो वैष्णव है, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, अन्य देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं, अर्थात जो धार्मिक जीवन जीते हैं, जो धर्म के आधारित हो जीवन, ऐसा जीवन जो लोग जीते हैं, पवित्र जीवन, तो उस लोगों को ये लोग परेशान नहीं करते। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उन लोगों को ये प्रेत लोग परेशान नहीं करते हैं। तो इस संसार में बहुत सारे ऐसी जीवात्माएं घूमती रहती है, दुष्ट आत्माएं। तो हमें कभी 4 रास्तों पर 4 सड़क होती है, जिसे हम चौक बोलते हैं, तो ऐसी चौराहे पर कभी हमें मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसी अपवित्र जगहों पर हमें नहीं जाना चाहिए। जो वैष्णव है, भक्त है, जो तुलसी की माला धारण करते हैं, ऐसे लोगों को कोई परेशानी नहीं है। उन लोगों को ये प्रेत लोग परेशान नहीं करते। तो सबसे निवेदन है कि आप भी भगवान कृष्ण की भक्ति करें, गले में कंठी माला धारण करें, अपने भाल में तिलक करें, तो आप ऐसी दुष्ट आत्माओं से आप बच सकते हैं और मृत्यु के बाद भी हम भगवत धाम को प्राप्त होंगे। तो आज का यही विषय था कि प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सबसे मेरा निवेदन है कि प्रेत होते हैं, लेकिन जिन लोगों का जिसको अनुभव हुआ है वही मानते हैं। बाकी सब लोग यही कहते रहते कि ये सब भ्रम की बातें है। तो सत्य बात यह है कि गरुड़ पुराण में इसका वर्णन हुआ है। ये गुजराती गरुड़ पुराण में 526 नंबर के पेज पे इसका पूरा उल्लेखन किया हुआ है कि कौन कौन लोग प्रेत बनते हैं और किन किन को परेशान करते हैं, उनकी क्या क्या इच्छाएं होती है। तो पूरा उसमें वर्णन है, तो आप भी पढ़ सकते हो और अपने ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री प्रभुपाद।